क्या समय के साथ आपको भी ऐसा फील होने लगा है कि आंखों की चमक धीरे धीरे बेजान सी हो रही है, चमक जा रही है? जैसे ये पहले चमकते थे, वो चमक अब आईज में नजर नहीं आती। अब ये हल्के से पीलापन लिए हुए या फिर डल या बेजान से नजर आते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपने बहुत ज्यादा काम कर लिया है या फिर आप सोए नहीं हो, इस वजह से आईज पीली हो गई है। ऐसा हो सकता है, बट इन सम केसेस। लेकिन समय के साथ जब ये चीज लगातार बनी रहती है तो इसके पीछे का रीजन टायर्डनेस नहीं होता है। ये हमारी शरीर का एक बहुत ही सबटल सिग्नल है, यानी एक सूक्ष्म संकेत है जो हमें ये बता रहा है कि हमारे अंदर की अग्नि, यानी जिसे हम फायर कह रहे हैं, समय के साथ फेड हो रहा है, यानी कि धीमा पड़ रहा है। ऐसे मान लो कि हमारी बॉडी हमें बता रही है कि योर इनर फायर इज फेडिंग, आपकी अंदर की जो अग्नि है वो धीमी पड़ रही है और इस पर काम कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारी आईज समय के साथ, हमारी जो आंखें हैं वो समय के साथ ऐसी पीली क्यों हो जाती हैं, उनमें जान क्यों चली जाती है, ये क्यों डल नजर आती है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, हमारे शरीर में हमारी जो आंखें होती हैं ये हमारी इंटरनल फायर मीन्स अग्नि और हमारी प्राण ऊर्जा मीन्स वाइटलिटी की विंडो होती है, यानी कि खिड़की होती है। इसी से ही हमें समझ में आता है कि हमारे शरीर में जो अग्नि है वो बैलेंस में है, कम हो रही है या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी में जो प्राणा और ओजस मींस लाइफ फोर्स एंड वाइटल एसेंस, ये दोनों ही धीमे पड़ रहे हैं। तो चलिए समझते हैं इस सुंदर से सिग्नल के पीछे क्या है साइंस और क्या है हीलिंग। सबसे पहले हम इसे साइंटिफिक वे में समझते हैं। देखिए, जब भी हमारी आंखों का जो ये व्हाइट पार्ट है ये जब पीली हो जाती है यानी डल हो जाती है, तो ये कुछ हमारे जो इंटरनल हेल्थ इश्यूज होते हैं, जो हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, उनका सिग्नल होते हैं। तो अगर हम इन्हें पहले से ध्यान देते हैं तो हम इन पर कंट्रोल कर सकते हैं या फिर प्रिकॉशन ले सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी शुरुआती है तो क्योर भी कर सकते हैं। सबसे पहला सिग्नल ये हमें देता है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन या फिर ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है। जब ब्लड की रेडनेस कम होती है तो हमारी आंखों में जो ग्लो हो, जो चमक होती है ना, वो चली जाती है। तो अगर हमारी आंखों में वो ग्लो नहीं है तो इसका पहला सिग्नल ये जाता है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की या फिर ऑक्सीजन की कमी हो गई। लिवर स्लगिशनेस मींस टॉक्सिन्स क्लियर नहीं होते हैं और स्क्लेरा डल हो जाता है। जो ये व्हाइट पार्ट है जो आपको कवर कर रहा है, इसी को स्क्लेरा कहते हैं। जब भी लिवर फंक्शन ढंग से नहीं करता है या ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई इश्यू होता है तो ये जो स्क्लेरा है ये डल हो जाता है, मींस इस पर इफेक्ट पड़ता है। नर्वस सिस्टम फैटिग, अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे काम करते हो या प्रॉपर नींद नहीं लेते हो या बहुत ज़्यादा थक जाते हो, उसकी वजह से भी ऑप्टिक नर्व्स थक जाती हैं और आंखें डल नजर आती है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, अगर बॉडी में विटामिन ए, आयरन या बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है तो ये भी आईज की ब्राइटनेस को कम करती है। इन शॉर्ट, अगर हम समझना चाहें कि अगर आंखें डल नजर आ रही हैं, बहुत थकी हुई नजर आ रही है, तो इसके पीछे का रीजन है या तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी है या एनर्जी की कमी है और या फिर रेस्ट प्रॉपर नहीं है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग अगर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो जब हमारी बॉडी में पित्त फायर और वात इम्बैलेंस हो जाता है तभी आंखें जो हैं वो डल नजर आती है या वो पेल नजर आती हैं। प्राणा यानी लाइफ एयर जो है वो आइज के नर्व्स को ड्राई कर देती है और ओजस यानी इम्यूनिटी ग्लो जो है वो कम होने लगती है, जिसकी वजह से आंखों का जो नेचुरल चमक है वो समय के साथ धीरे धीरे चला जाता है। इसका सॉल्यूशन केवल आई ड्रॉप नहीं है, बल्कि आपके अंदर की जो फायर है उसे वापस से जगाना है और जो आपकी प्राणा डिस्चार्ज हो चुकी है उसे रिचार्ज करना है। गरम, लाइट और फ्रेशली कुक्ड फूड ही खाएं। मतलब कि आपका खाना ठंडा नहीं होना चाहिए या बहुत देर का रखा हुआ खाना नहीं होना चाहिए, या हमेशा गरम गरम ताज़ा और फ्रेशली फूड खाएं। ऐसा खाना खाएं जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि खून को बढ़ाने के लिए आपको आयरन की ज़रूरत है। येलो और रेड कलर के फूड खाएं, इससे पित्त एनर्जी जो है वो आपकी बॉडी में इंक्रीज करेगी। ठंडे खाने को अवॉइड करिए या बहुत देर रखा हुआ खाना, ऐसा खाना नहीं खाना है। अब हम बात करेंगे प्राणायाम और मेडिटेशन के बारे में। सबसे पावरफुल हीलर अगर कोई है तो वो है आपका ब्रेथ और आपकी अवेयरनेस। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्राणायाम और मेडिटेशन पर ध्यान दें। सुबह अनुलोम विलोम करें, इससे दोनों ही जो हेमिस्फीयर्स हैं ब्रेन में वो उनमें प्राणा बैलेंस होता है। भ्रामरी करिए, भ्रामरी में जो हमिंग साउंड होता है ये ब्रेन के नर्व्स को रिलैक्स करने का काम करता है, जिससे
पिनियल ग्लैंड के पीछे डीप वाइब्रेशन आती है जो आंखों में सुकून और फोकस लेके आती है। हीलिंग, मेडिटेशन, मुद्रा और योगा कौन सा करना है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। ओके, सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, नमस्ते।